व्यक्ति का भटका हुआ मन। ये महारामायण के सूत्र ऐसे हैं कि व्यक्ति का मन एकाग्र। और याद रखना, रुपया पैसा घर द्वार परिवार कुटुंब खानदान कितना भी हो, यदि मन बेचैन है तो सब बेकार है। और जिसका मन शांत है उसके पास कुछ भी ना हो तो भी मस्त भरी जीवन जी, बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। मन को कैसे स्थिर किया जा सकता है, मन को कैसे एकाग्रचित किया जाता है, उसके लिए गुरुदेव गुरु वशिष्ठ ने प्रभु राम जी को जो बातें सुनाई हैं वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार व्यक्त जगत में मन से बढ़कर शक्तिशाली कोई पदार्थ नहीं। जितना शक्तिशाली मन है इससे बड़ा कोई शक्तिशाली है ही नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, लाखों किलोमीटर की यात्रा पलक भरे समय में करके आ जाता। मन की इतनी ताकत है, मन को वश में करना लाखों हाथियों को वश में करने से भी बढ़ कर के है। जिसका मन अपने वश में है वो धरती पर एक सिद्ध पुरुष है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, मन ही जगत की सृष्टि करता है। कहते हैं अंत में व्यक्ति मन से जैसा सोच विचार कर ले, चिंतन कर ले, संकल्प कर ले, उसका अगला जन्म वैसा ही हो जाता है। तो ये सब मन के ऊपर चलता है। क्या सुंदर बात कही है, मन ही जगत की सृष्टि करता है। मन ही सभी प्रकार के दुख और सुखों का उत्पादक है। सुख भी हो रहा है तो मन के द्वारा, दुख भी है तो मन के द्वारा। सुख दुख कुछ भी नहीं होता। ये ग्रंथ कहता है न सुख होता है न दुख होता है, ये मन की ही एक कल्पना है। मन जिसमें राजी हो जाए उसमें सुख है, और मन जिसमें दुखी है वो दुख है। साधु महात्मा लोग तो सुख दुख को मानते ही नहीं। मैंने कभी भी किसी अद्भुत साधु को ये कहते नहीं देखा आज हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो कोई होता ही नहीं है। तो योग वासिष्ठ रामायण ने, महारामायण ने इसका बड़ा अद्भुत समाधान किया। और मैं पूरे देश को कहूँगा, इस समय सत्संग टीवी और मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर जुड़ करके इस महाकाव्य महारामायण को आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए एक औषधि का काम करेगा। ये आपको बिल्कुल टेंशन मुक्त कर देगा। ज्यादातर ऐसे लोग परिवार में टेंशन सहित ही जीते। पत्नी का टेंशन, पति का टेंशन, बच्चों का टेंशन, और सबसे बड़ा टेंशन बूढ़ों के लिए मरने का टेंशन। अब हम मरेंगे, अब हम मरेंगे। लेकिन ये रामायण निडर कर देती है, निर्भीक कर देती है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि इसको पढ़ समझ करके व्यक्ति को मरने का तो डर लगता ही नहीं है। और प्रभु राम जी के सामने गुरुदेव वशिष्ठ ने यही अद्भुत बात कही, और भगवान की कृपा से वही मुझे सौभाग्य मिला है आपके बीच में कुछ करने के लिए। माता, इस समय आपकी रसोई का काम होगा। आप रसोई में भी हैं तो मोबाइल की आवाज़ थोड़ा ऊंची करके ये पूरी बात सुन लेना। और मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे तुम्हारी रसोई के बाहर के दरवाजे पर ही खड़ा हूँ, ऐसा आभास मुझे हो रहा है। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, किसी भी प्रकार का दुख और पीड़ा ना रहे, तो हमारे लिए इससे बड़ी अमानत कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम लोगों ने आधा जीवन निकाल दिया स्टडी करने में, पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई करने में, और ये सिर्फ सुनाने के ही लिए नहीं है। आज ये हमारे पंडित जी हरिहरानंद जी कहते हैं शायद इस भारत में आपसे भी ज्यादा कोई सुखी है क्या। ये बोले जब देखो तो व्यस्त, जब देखो तो मुस्कुराते हुए। हाँ, इतने लोगों से मिल लेना, रोज उनसे बात करना, उनकी बातों का समाधान करना, क्या कभी तुम्हारा मूड खराब नहीं होता? मैंने कहा मूड वो खराब होता है जो मूड बीमार है। हमारा मूड बीमार ही नहीं है, तो ठीक ठाक है बिल्कुल। मूड तो गाड़ी खराब होती है जब उसको ड्राइवर ठीक से लेकर के नहीं चलता, तो गाड़ी खराब होगी। जिस गाड़ी का ड्राइवर बढ़िया है वो गाड़ियां तो सालों साल चलती हैं। आप अपने मूड के अच्छे ड्राइवर बनिए, मूड काहे के लिए खराब है। मैं कुछ मन की बात आपके बीच में कर रहा हूँ। मन जगत की सृष्टि करता है, मन ही सभी प्रकार के दुख और सुख का उत्पादक है। मन के हाथ में ही बंधन और मन के हाथ में ही मोक्ष है। ऐसा तो भगवान कपिल ने भागवत में भी कहा। और यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु राम के सन्मुख ये बात बोले, मन ही जगत हो जाता है, मन ही वासना रहित होने पर ब्रह्म हो जाता है। ये बहुत प्यारी बात है। ये तो निशान लगाने के लायक है। मुझे पेन दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। 31 साल में पहली बार ये शब्द बोला हूँ मैं। यह मन वासना में जाता है तो ये जगत हो जाता है, और मन उपासना में जाता है तो जीव ही ब्रह्म हो जाता है। जब वो उसका मन वासना में जाता है तो वो जगत हो जाता है, मन उपासना में जाता है तो ब्रह्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का तो दर्शन कर लेना ही साक्षात ब्रह्म का, ईश्वर का ही दर्शन है। मन को वासना रहित होने पर ब्रह्म हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। आचार्य वशिष्ठ गुरु जी राम जी को मन का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, हे रघुनंदन, संकल्प करना मन का काम है। मन संकल्प से भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे जल द्रवत्व से और वायु स्पंदन से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। जहाँ संकल्प है वही मन है,
आपके चीज में आता ये मिल जाए, ये कर लें, ये सब मन की ही तो गति है, मन की गति है। और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों का मन इतना शांत हो गया है कि संसार की कोई भौतिक वस्तु नहीं मानता, कोई चीजें नहीं मानता बिल्कुल। मैं ईश्वर नहीं हूँ, ना मैं हनुमान हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि एक नारी सामने आई है, बहन बेटी और माँ की तरह ही दिखाई देती है। ये तो इस लाइन में मिला है, ये हम हाथ उठा करके कह सकते हैं। बहुत आत्मीयता होती है, बहुत स्नेह होता है। मन संकल्प से भिन्न कुछ नहीं, जैसे जल द्रवत और वायु स्पंदन से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। जहाँ संकल्प है वही मन है। मन संकल्प से भिन्न कभी नहीं हो सकता। विषयों का चित्त आत्मा के उदय होना, आत्मा का उदय होना ही मन है। परम पुरुष परमात्मा का संकल्प में होना ही वो चित्त है, मन। मन को ईश्वर के चरणों में लगाइए। हे राघव, अनंत सर्वशक्तिमान महान आत्मा की नाम वाली शक्ति परिमित रूप वाली है, त्याग और ग्रहण करने वाली है। शक्ति का कार्य किसी विशेष पदार्थ को प्राप्त करना और किसी विशेष का त्याग करना। यह अनंत ब्रह्म तत्व को विषय न करती हुई इसको अनेक पदार्थों के रूप में विभाजित